तो हाय बच्चों, आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बिलियन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। ये चैप्टर आपका बोर्ड एग्जाम में मिनिमम मार्क्स 5 या 6 नंबर का रहता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से टॉपिक जो रहते हैं, जो मोस्ट रहते हैं बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं, तो हम उनको समझेंगे। तो सबसे पहले उनको समझने से पहले हम थोड़ा समझते हैं कि बिलियन है तो है क्या। ठीक है, तो अगर हम बिलियन की बात करें, आप सब जानते होंगे बिलियन क्या होता है, लेकिन फिर भी परिभाषा के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो 2 या 2 से अधिक, यानी कि 2 हो सकता है, 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जो होगा, यानी कि 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण को हम बिलियन कहते हैं। ठीक है, अब जो बिलियन होता है वो किन से मिलकर बना होता है? तो बिलियन में हमारी 2 चीजें होती हैं, एक होता है हमारा विलय और दूसरा होता है हमारा विलायक। विलय और विलायक क्या होता है, क्योंकि विलयन जो बना है वो विलय और विलायक से ही मिलकर बना होता है। तो अगर हम विलयन की अगर बात करें, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है, अगर हम बात करें विलय की, तो विलय क्या होता है? विलय होता है कि विलयन में वह पदार्थ जो कम मात्रा में पाया जाता है, या फिर अगर हम ये भी कह सकते हैं कि वह पदार्थ जो विलयन में घुलता है वो हमारा क्या कहलाता है? विलय कहलाता है। अब विलयन में हमारा जो पदार्थ कम मात्रा में पाया जाता है या घुलता है वो हमारा विलय कहलाता है। अगर हम इसकी बात करें, हम कह सकते हैं जो चीज घुलती है या फिर कम मात्रा में पाई जाती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। अब इसमें एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जैसे हम जानते हैं चीनी होता है जो कि कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, नमक हो गया, कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, यह भी हमारा विलय में आता है। और हम कह सकते हैं आदि, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी घुलती हैं और विलयन में कम मात्रा में पाई जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। उसके बाद अगला हमारा जो टॉपिक है, यानी कि इसी में, वो है हमारा विलायक। विलायक किसे कहते हैं? तो विलायक जस्ट इसका उल्टा होगा कि वह पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में पाया जाता है उसको हम कहते हैं विलायक। ठीक है, या फिर हम उसको ये भी कह सकते हैं कि जिसमें जो चीज घुलती है, यानी वह पदार्थ जिसमें जो चीज घुलती है वो चीज हमारी क्या कहलाती है? विलायक कहलाती है। जैसे जल हो गया, तेल हो गया, पायरीन हो गया, केमिकल में हमारा ऑर्गेनिक में हम उसको समझेंगे पायरीन किसे कहते हैं। इसका अगर मैं सूत्र की बात करूं तो CCl4, इसको पायरीन का सूत्र कहते हैं। ठीक है, आदि ये सारी की सारी चीजें हमारी क्या कहलाती हैं? विलायक कहलाती हैं। ठीक है, तो जो चीज विलयन में अधिक मात्रा में पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। और जो चीज हमारी विलयन में कम मात्रा में पाई जाती है उसको हम विलय कहते हैं। और इन दोनों से मिलकर जो बना होता है वो होता है हमारा विलयन, जिसको हम कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। तो ठीक है, ये सारी चीजें हो गई हमारी इस चैप्टर से संबंधित। इस चैप्टर में हमारा जो विलयन है वो हमारा है तो है क्या। तो इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा जो मोस्ट टॉपिक है जिसमें हमारे बोर्ड एग्जाम अक्सर करके तो क्वेश्चन लगता रहता है, तो वो है, हेडिंग है आपकी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। तो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की कई सारी विधियां हैं, जिसमें हम पहली विधि की बात कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं मोलरता। क्या कहते हैं? मोलरता। इसको इंग्लिश में कहते हैं मोलैरिटी। अब मोलरता क्या होता है, ये चीज आपने हाई स्कूल में भी थोड़ी बहुत पढ़ी होगी। ठीक है, परिभाषा के अकॉर्डिंग, फिर भी हम यहाँ पर इसको पढ़ेंगे और इसका मतलब सूत्र भी समझेंगे और इससे संबंधित जो सवाल आता है वो भी हम इसको समझेंगे। तो मोलरता है तो है क्या? मोलरता कहती है कि जो हमारा विलयन था उसी विलयन में 2 चीजें होती हैं, एक होता है हमारा विलय और दूसरा होता है हमारा विलायक। तो मोलरता कहता है कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, मतलब कि जो विलयन की जो मात्रा है वो हमारी 1 लीटर है, तो किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। मतलब कि जो आपका जो विलयन है
उस विलयन की मात्रा आपकी फिक्स होगी कितनी, 1 लीटर। और जो विलय है, जो चीज आप बोल रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपका चीनी हो, ठीक है, चाहे ग्लूकोज हो, जो भी है वो है आपका विलय। उसके मोलों की संख्या को, मतलब कि 1 लीटर में जो विलय है उसके मोलों की संख्या को उस विलयन का हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो परिभाषा हमारी होगी कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका मात्रक होता है मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर। अगर मैं इसके सूत्र की बात करूं तो मैं आपको सूत्र भी बता देता हूं। ठीक है, मोलरता, इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, याद रखना, मोलरता। तो मोलरता बराबर होती है विलय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। ये आपको लीटर में ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मोलरता हमने डेफिनेशन समझी, जिसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक मोल पर लीटर होता है। इसके अगर हम सूत्र की बात करें तो सूत्र बराबर होता है, यानी मोलरता बराबर आप लिखोगे कि विलय के मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ठीक है, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, हाँ, तो हम बात कर रहे थे मोलरता की, तो विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, ये सूत्र लगाओगे। इसमें भी हमारा जो विलय के मोलों की संख्या है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, इसको बोलते हैं विलय के मोल बराबर सूत्र होता है विलय का भार बटे विलय का अणुभार। ये चीज आपने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी हाई स्कूल में। तो विलय के मोल बराबर होता है विलय का भार बटे विलय का अणुभार। जो विलय आपका उस विलयन में घुलेगा उसी का भार, यानी कितनी उसकी मात्रा है, और उसी का अणुभार। अब अणुभार और भार क्या होता है, जब हम सवाल करेंगे तब हम आपको इसको पूरा का पूरा समझ लेंगे। ठीक है, तो आप इस वाले फॉर्मूले को बराबर करके लिख सकते हैं, कोष्टक में बंद कर सकते हैं इसको। ठीक है, और इसके नीचे लिख सकते हैं विलय के मोल बराबर ये होता है विलय का भार बटे विलय का अणुभार। ठीक है, तो मोलरता क्या होती है, मोलरता की परिभाषा, उसका सूत्र, उसके बारे में इसके आगे का सूत्र। ठीक है, अगली जो हमारी वीडियो होगी वो इसी मोलरता से संबंधित हमारे न्यूमेरिकल्स की होगी, यानी कि इससे बोर्ड एग्जाम में जो सवाल आता है वो सवाल कैसे आता है, बहुत ही मोस्ट सवाल रहता है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में या तो आपकी डेफिनेशन आएगी या फिर इससे 100% इससे सवाल आएगा। तो सवाल जो होगा वो आपको अगली वीडियो में। ठीक है, आज के लिए ठीक, ओके।